हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देते, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। होसन्ना 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 होसन्ना। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। हो स्तुति 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 हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और प्रभु आज के दिन आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे और आपको शांति वाला जीवन दे और उन्नति वाला जीवन दे। हालेलुया। प्रियजनों, फिर से मैं प्रभु का दास पास्टर वीरू इज़राइल आपका स्वागत करता हूं। आज की सुबह के समय में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जो परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया, ये दिन इसलिए दिखाया कि हम प्रभु की महिमा कर सकें। हालेलुया। प्रियजनों, आज का रविवार मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो चुका है और जितने भी ऑनलाइन मीटिंग देखना चाहते हैं, प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं, प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपका वेलकम करता हूं। क्योंकि परमेश्वर जो कि महान परमेश्वर है, परमेश्वर जो हमारे जीवन का अधिकारी है, उस परमेश्वर को महिमा देते हुए आज फिर से एक नया रविवार परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम आज उस परमेश्वर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचा सके। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और प्रभु का वचन ही हमें जीवन में बढ़ाता है। हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है कि जितने भी मानव जाति है, मनुष्य है, वो बचाए जाएं, पापों से बचाए जाएं, नरक जाने से। हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेमी है, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला है, हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, आज का दिन जो प्रभु ने हमको दिया है, आपको दिया है, आप हमको सुनाने के लिए दिया है वचन और आपको सुनने और देखने के लिए दिया है वचन। तो प्रियो, आज का वचन बहुत ही ज़रूरतमंद है, बहुत ही लाभ रहित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। वचन वो जो आपका जीवन बदल सके। तो प्रियो, हम आपका जीवन ही बदलना चाहते हैं और जीवन में प्रभु को महिमा देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर जो कि महान परमेश्वर है, उस परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हुए हम आपके पास आए हैं इस फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि हम परमेश्वर का वो पवित्र वचन आप लोगों को दे सकें, बता सके, सुना सके, जो कि परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। प्रियो, ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है, ऑनलाइन फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप तक प्रभु का वचन फैलाने का और देने का ये माध्यम परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम हर रविवार आपको ऑनलाइन मीटिंग दे सकें, ऑनलाइन मीटिंग कर सकें। क्यों? क्योंकि जो लोग चर्च नहीं जा पाते, जो कलीसिया में नहीं जा पाते, जो मीटिंग में नहीं जा पाते रविवार के दिन, ये उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उस वचन को जो आप सुनना चाहते हैं और सुनने के योग्य हैं और आप लोगों को घर बैठे ही प्रभु का वचन मिल सके। हालेलुया। प्रियो, ये वचन
हमारे लिए है, आपके लिए है, और हर वो इंसान जो मनुष्य रूप धार के इस धरती पर, पृथ्वी पर है, उनके लिए है कि वो लोग पाप से बचाए जाएं और नरक जाने से बचाए जाएं। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें पापों से बचाना चाहता है और हमें नरक जाने से भी बचाना चाहता है, पर उस पाप से बचने के लिए और उस नरक में जाने से बचने के लिए हमें उस पवित्र परमेश्वर यहोवा और उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर और उसकी शिक्षाओं पर हमें मनन करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनाने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। तो प्रभु का वचन सुनना अच्छी बात है और उसको ग्रहण करना अच्छी बात है। प्रियो, विश्वास करो, विश्वास में रहो और किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ है इस दुनिया के अंत तक। हालेलुया। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए प्रभु के लोगों प्रार्थना में जाएंगे। जिस तरह के आप लोगों को मालूम है, जितने भी प्रभु के लोग हैं, जितने भी मसीह के लोग हैं, उन लोगों को ये शिक्षा, ये ज्ञान दिया कि कुछ भी जीवन में कोई भी कार्य करो, कुछ भी करो, बिना प्रार्थना के मत करो। पर हम प्रार्थना वाले लोग हैं और हमारा काम है कि आज की मीटिंग, आज की ऑनलाइन मीटिंग और आज का पवित्र वचन सुनाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे कि प्रार्थना में जाते ही परमेश्वर हमारी ओर आकर्षित होगा, परमेश्वर हमारे ऊपर दृष्टि करेगा, परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी कृपा करेगा। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, उनके कनेक्शन में आ सकते हैं और उनके साथ हम आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि संगति करना और इकट्ठा होना ना छोड़ो। तो प्रियनो, हम आज इकट्ठे हुए हैं इस फेसबुक के माध्यम से कि हम प्रभु के संगति कर सके, संगति में रह के प्रभु को महिमा दे सके और उस पवित्र वचन को सुन सके, जान सके, जो परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से हमारे लिए और आपके लिए आया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी मेरे भाई बहन जो भी हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर आप मुझे अच्छी तरह सुन पा रहे हैं, अच्छी तरह देख पा रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं और प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोल के भी कमेंट कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस फेसबुक के माध्यम से उस बहनों को, भाइयों को, बंधुओं को, मित्रों को, ओ प्रभु, जो मुझे हमें देख पा रहे, सुन पा रहे, प्रभु आज का पवित्र वचन प्रभु हमारे लिए है कि हम उस वचन को सुन सके, समझ सके और पापों से बचें और नरक जाने से बचें पिता परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु आज फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, प्रभु आज के दिन इन्हें संभालें, आज इनको बुद्धि और ज्ञान समझ दे कि प्रभु तेरे वचन को समझ सके और तेरी महिमा कर सके और तेरा गुण अनुवाद कर सके। पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रभावशाली है, आज का वचन आपकी ओर से प्रभु, और देखने सुनने वाले आशीष और बरकत पाए, मुक्ति पाए, उद्धार पाए और चंगाई के साथ छुटकारा भी पाए पिता। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते पिता। हे परमेश्वर, हमें भी आशीष और बरकत दे, हमें भी बुद्धि और ज्ञान दे। हे पवित्र आत्मा जी, हमारी सहायता मदद करे कि जो भी आज का वचन हम सुनाने जा रहे हैं, उस पवित्र वचन को देखने सुनने वाले आशीष और बरकत पाए और बुद्धि और ज्ञान पाए और प्रभु की महिमा करने वाले बने पिता। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, हमारी सहायता मदद करे प्रभु। इस मीटिंग की शुरुआत से लेकर इस मीटिंग के अंत तक अपने स्वर्गदूत के निमित्त हमारी रक्षा कर और प्रभु हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, हम अपने आप को भी और देखने और सुनने वाले को भी आपके हाथों में सौंपते पिता। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते पिता, सारी विनती प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते पिता। ये सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रियो, आज का जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सीखने लायक और बहुत ही समझने लायक है। तो आज का जो विषय है झुकने के बारे में, आज का जो विषय है झुकने के बारे में।
हम जो हाथ जोड़कर झुकते हैं, हम जो सरों को झुकाते हैं, हम जो पूरी तरह अपने आप को शरीर के द्वारा, इस देह के द्वारा किसी के आगे झुकाते हैं, तो इसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आज का जो विषय है झुकना, झुकने के बारे में। कहाँ झुकना है, कहाँ अपने आप को झुकाना है, कहाँ अपने आप को पूरी तरह, जिसको हम दंडवत कहते हैं, जिसको हम साष्टांग प्रणाम कहते हैं, कहाँ करना चाहिए। आज हम बाइबल के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं, और बाइबल का वचन सत्य है, और बाइबल का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमें सीखना भी है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल किसी ईसाइयों के लिए नहीं है, किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल हर वो सृष्टि के मानव जाति के लिए है जो कि परमेश्वर के बनाए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, आपको बनाया है, तो परमेश्वर चाहता है कि हमें कहाँ झुकना चाहिए और कहाँ नहीं झुकना चाहिए। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। वचन पे जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम वचन पे ध्यान देंगे। आजकल हम क्या देखते हैं कि कितने ही लोग, अन्य जाति के लोग, यानी कि प्रभु को ना मानने वाले, प्रभु के ऊपर विश्वास ना रखने वाले कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग अपने आप को, अपने सरों को, अपने हाथों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा और पूरी तरह साष्टांग प्रणाम करने के द्वारा अपने आप को झुकाते हैं। पर ये झुकना कहाँ है, ये झुकते कहाँ हैं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आज के दिन आप लोगों को इस वचन के द्वारा, इस आत्मिक बातों के द्वारा प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, और प्रभु आप लोगों को बताए आत्मा के द्वारा कि हमें कहाँ झुकना चाहिए और किसके आगे झुकना चाहिए। पहली बात, आज लोग, कितने ही लोग हैं, वो लोग हाथों की बनाई हुई मूर्तियाँ, चाहे वो लकड़ी की है, चाहे वो पत्थरों की है, चाहे वो कोई पिक्चर है, चाहे वो मिट्टी की है, कोई भी कैसी, कोई भी मूर्ति, कोई भी आइडल, कोई भी ऐसी काल्पनिक चीजें जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई होती है, उसके आगे लोग झुकते हैं। एक मनुष्य जो कि कलाकार है, वो कलाकृति करने वाला है, वो अपने हाथों से कलाकृति करता है, अपने हाथों से वो मनुष्य अपने हाथों से कलाकार है, कलाकृति बनाने वाला है, अपने हाथों से वो मूर्तियां बनाता है, अपने हाथों से वो मूर्ति बनाता है। कलाकार मिट्टी के ऊपर अपना कलाकारी दिखाता है, लकड़ी के काट पे कलाकारी दिखाता है, पत्थरों के ऊपर कलाकारी दिखाता है, और पिक्चरों के मतलब इमेजेस जो कि फोटोज में होते हैं उसमें दिखाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों से ये कहना चाहता है कि आप अपने सरों को, अपने हाथों को, अपने देह के द्वारा दंडवत करना, साष्टांग प्रणाम करना कहाँ कर रही हो, इस चीज़ों को परमेश्वर देखता है। पर प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ना तो आपको लकड़ी की काठ में मिलेगा, ना तो किसी पत्थरों में मिलेगा, ना तो किसी मिट्टी की बनाई कलाकृतियों में मिलेगा, और ना ही किसी फोटो या इमेज में मिलेगा। आपको परमेश्वर आपके अंदर ही मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। जितने भी मानव जाति हैं, जितने भी मनुष्य जो कि जीवित हैं, जी रहे हैं, उन सभी लोगों के अंदर परमेश्वर की आत्मा है। और कहते हैं जहाँ परमेश्वर का आत्मा वहीं पर परमात्मा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा किसी लकड़ी की काठ में
पत्थरों की मूर्तियों में, मिट्टी की मूर्तियों में या किसी फोटो में नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर मनुष्य के भीतर है और मनुष्य ही परमेश्वर का है और मनुष्य ही परमेश्वर का सृष्टि है। मूर्तियों को बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, मूर्तियों को बनाने वाला मनुष्य है। इसलिए प्रियजनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप प्रभु को मानते हो या नहीं मानते हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के बनाए हुए आप लोग अपने आप को किसी भी मूर्ति के आगे जो कि मनुष्य बनाता है, किसी फोटोज के आगे, इमेजेस के आगे या किसी लकड़ी के काठ के आगे, लकड़ी की मूर्तियाँ या मिट्टी की मूर्तियाँ या पत्थरों की मूर्तियाँ के आगे अपने आप को नहीं झुकाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, झुकना गलत है, और झुकना वहाँ है जिस जगह से आप लोगों को जीवन मिलता है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। तो प्रियो, अपने आप को किसी भी मनुष्य के हाथों की बनाई हुई कलाकृतियों, कलाकारी, फोटोज, मिट्टी के भगवान, पत्थरों के भगवान, लकड़ियों के बनाए हुए भगवान के आगे नहीं झुकना है। कहाँ झुकना है? जिसने आपको ये जीवन दिया है, और जीवन देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है, और उसके द्वारा हमें जो जीवन मिला है वो है जीवित प्रभु यीशु मसीह। तो प्रियजनों, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आपको बताना चाहेंगे, वचन के द्वारा बताना चाहेंगे कि प्रभु का वचन हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्या कहता है। हालेलुया। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आज का जो विषय है झुकने के बारे में, और हमें झुकना कहाँ है और कहाँ नहीं झुकना है, मैंने आपको बता दिया। कहाँ झुकना है और कहाँ नहीं झुकना है वो मैं पवित्र शास्त्र बाइबल को, वचन को पढ़ के आपको बताऊंगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। तो प्रियजनों, जो मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, और अगर आप अपना बाइबल खोल चुके हैं, नहीं तो अपना पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ले। ये ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है जो चर्च नहीं जा पाते, जो कलीसियों में नहीं जा पाते, जो चर्च मीटिंग में नहीं जा पाते। ये उन लोगों की ऑनलाइन मीटिंग है कि परमेश्वर ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आप लोगों को अपना वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा और हमारे द्वारा, हम सेवकों के द्वारा आप तक पहुंचा सके, और हम पहुंचा भी रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ज़रूर आज के इस पवित्र वचन के द्वारा आपको एक नया सीख देगा, एक नया जीवन देगा। और जीवन देने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा और उसका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। हम आपको जीवन नहीं दे सकते, हम आपको जीवन का आधार दे सकते हैं, और वो अधिकार दे सकते हैं जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। तो आज का जो पहला वचन है झुकने के बारे में, यानी दंडवत करने के बारे में, ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद, 40 दिन का उपवास जो प्रभु यीशु मसीह ने जंगलों में रात दिन काटा, और उस रात दिन उपवास के द्वारा परमेश्वर ने उसकी उपवास प्रार्थना को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद अपने नगर, अपने गांव, अपने शहर यरूशलेम, नाजरत, उस बेतलहम में आया जहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ, पाला पोसा गया और बड़ा हुआ। और वहां पर अपने घर में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली गई, और परीक्षा लेने वाला कौन है? शैतान है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह जब शैतान के सम्मुख आया, शैतान ने उससे क्या कहा? वचन में पढ़ेंगे। वचन है नया नियम, मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय, उसका वचन 9। क्या लिखा है मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ, और वचन सुनाने के द्वारा और सुनने के द्वारा प्रभु आपको भी और हमें बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की जय। क्या लिखा है, ध्यान से सुने। लिखा है कि उससे कहा, किसने? शैतान ने, इब्लिस ने यीशु से कहा, उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखो यहाँ पर शैतान, इब्लिस, मनुष्य रूप लिया हुआ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है। तो ये जो पहली परीक्षा है यीशु की, इससे हमें सीखने को कुछ मिलता है, इससे हमें सीखने को मिलता है। यहां पर शैतान यीशु को क्या कहता है? यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। कहने का मतलब है शैतान ये चाहता है कि अगर यीशु तू मुझे प्रणाम करे, मुझे दंडवत करे, मेरे आगे झुके, तो मैं दुनिया की, संसार के जितने भी धन दौलत, ऐश आराम, सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा, पर तू पहले मुझे दंडवत कर, मेरे आगे झुक और मुझे प्रणाम कर। ये बातें इब्लिस, शैतान ने यीशु के आगे कही। देखो यहाँ पर शैतान कहता है कि गिर, मेरे आगे झुक और मुझे प्रणाम कर। अगर ये तू प्रणाम करता है, अगर तू गिरता है, तो मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। क्या दे दूंगा? जीवन भर जीते जी जो भी वैभव है, मान सम्मान है, धन है, दौलत है, कोई भी ऐसी चीज है, वो शैतान देने के लिए राजी हो गया है। और वो उसे, यीशु को कह रहा है कि तू झुक और गिर और मुझे प्रणाम कर और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। पर इससे यीशु ने क्या कहा? ध्यान से सुने। लिखा है 10 में क्या लिखा है? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। देखो, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शैतान को क्या कहता है कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या सिखा रहा है? प्रभु यीशु उन लोगों को, मानव जाति को, हम लोगों को क्या सिखा रहा है कि हम लोग, मनुष्य लोग, जितने भी मानव जाति हैं, किसके आगे झुकना है। यहाँ पर शैतान झुका रहा है कि तू गिर, प्रणाम कर, दंडवत कर और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। क्या? वो सब कुछ जीवन में जीने के लिए जो भी कुछ धन दौलत, जो भी कुछ है, वो सब कुछ दे दूंगा, पर तू मुझे प्रणाम कर। ये शैतान कह रहा है। पर यीशु ने उसके विरुद्ध क्या जवाब दिया? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु भी जो शिक्षा और जो सिखा रहा है ना, ये शिक्षा ग्रहण करने की योग्य है और इस सीखने की जरूरत है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रभु ये सिखा रहा है, ये बता रहा है कि हम जो लोग हैं, सिवाय प्रभु के, जो हमारा जीवन देने वाला, सिवाय परमेश्वर के आगे, किसी के आगे, चाहे वो लकड़ी की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, या किसी भी फोटो में, पिक्चर में है, किसी के आगे दंडवत और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। ना तो वो परमेश्वर है और ना ही उन्होंने आपको सृष्टि में लाया है, या ना ही आपको रचा है। रचने वाला आपको और हमको एक ही परमेश्वर है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जो कि हमारा पिता है, जो स्वर्ग में विराजमान है। प्रियजनों, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, उसी तरह हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण करना है और उससे ये सीखना है कि हमें किसी भी कलाकृति, किसी भी फोटोज, किसी भी मिट्टी की, पत्थर की और लकड़ी की बनाई हुई मूर्तियों के आगे नहीं झुकना है और ना ही उनकी उपासना करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा ये सिर, ये प्रभु यीशु का सिर है, और ये सिर प्रभु यीशु का सिर है, तो ये
सिर्फ उसी परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए जिसने हमको और आपको बनाया है, और ये हाथ उसी के आगे विनती प्रार्थना करना चाहिए जो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सिवाय परमेश्वर यहोवा के और प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है, हमें कहीं किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे गिरने की जरूरत नहीं है, ना ही उनको अपने पूरी देह को साष्टांग प्रणाम करना और ना ही उनको दंडवत करना। दंडवत, साष्टांग प्रणाम और झुकना सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे। हालेलुया। तो आज का जो ये वचन है मत्ती की किताब 4 अध्याय वचन 9 में 10 में लिखा है, शैतान क्या कहता, तू गिर और मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। पर यीशु ने इसकी विपरीत क्या कहा कि हे शैतान, दूर हो जा और तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो देखो यहाँ पर यीशु शैतान को भी सिखा रहा है और हमें भी सिखा रहा है कि तू प्रभु यानी कि प्रभु परमेश्वर के आगे प्रणाम करो, यानी कि दंडवत करो और उसकी उपासना करो और उसकी महिमा करो। इसलिए प्रभु हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें किसी भी मिट्टी की, पत्थरों की, लकड़ी की या फोटो की आगे झुककर अपने आप को दंडवत नहीं करना। ये परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाली बात है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारा सर, हमारा सिर सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए। तो प्रियजनों, मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, हमें अपने आप को किसी मूर्ति के आगे नहीं, किसी भी हाथों की कलाकृतियों के आगे नहीं झुकना है। हमें सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकना है, जिसने हमें ये जीवन दिया है। हालेलुया। ये जीवन देने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और उस प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकिए जिसने हमें ये जीवन दिया है, विश्वास वाला और प्रार्थना वाला। हालेलुया। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रणाम करना और दंडवत करना और उपासना सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे और उसके पिता यानी हमारे पिता परमेश्वर यहोवा के आगे झुकना चाहिए। हालेलुया। आगे का वचन है, पढ़ेंगे लूका की किताब 17 अध्याय और वचन 16। हालेलुया। लूका की किताब 17 अध्याय उसका वचन, लूका की किताब 17 अध्याय उसका वचन 16। क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करा कीजिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल ही आपको जीवन दे सकता है। शिक्षा ज्ञान आपको सिर्फ बाइबल में मिल सकता है और कहीं भी नहीं मिल सकता। इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो एक पन्ना तो डेली पढ़ना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल एक पन्ना तो डेली पढ़ना चाहिए। थोड़ा पढ़े पर अच्छा पढ़े। पढ़ेंगे तो प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ देगा। हाँ, हालेलुया। ठीक है। लूका की किताब 17 अध्याय उसका वचन 16। क्या लिखा है? ध्यान से सुने। लिखा है कि यहां पर एक कोढ़ी व्यक्ति 10 कोढ़ियों में से 10 ने चंगाई पाई, पर 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति ही यीशु के पास धन्यवाद करने के लिए आया। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि 10 कोढ़ियों में से 10 को प्रभु ने चंगाई दी यीशु ने, और 10 कोढ़ियों में से सिर्फ एक ही यीशु के पास उसका धन्यवाद करने को आया। और वचन में क्या कहता है? ध्यान से सुने। 15 में क्या लिखा है? देखो। तब उनमें से एक, उनमें यानी 10 में से एक, ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। देखो, 10 में से प्रभु यीशु ने 10 को चंगाई दी, पर 10 में से एक व्यक्ति ने अपने आप को और देखा कि वो चंगा हो चुका है, और चंगा होने के बाद ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया। आगे ना जाकर पीछे मुड़कर आया, परमेश्वर का ऊंची आवाज में हालेलुया धन्यवाद स्तुति हो करते हुए वो परमेश्वर का बड़ाई करते हुए लौटा। 16 में क्या लिखा है? और यीशु ने के पांव पर मुंह के बल गिरा, यानी कि दंडवत किया।
किसने दंडवत किया? उस कोढ़ी जो शुद्ध हो चुका था, वो कोढ़ी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगा हो चुका था। वो मुंह के बल गिरा, उसका धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। यीशु के नाम में चंगाई पाने वाला, ये चंगाई पाने वाले या वाली कोई भी है, अगर यीशु आपको चंगाई देता है, यीशु आपको छुटकारा देता, तो आपको ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, अपने आप को उसके आगे नम्र और दीन करते हुए झुकना है और उसके नाम को धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करना है। पर यहाँ पर एक कोढ़ी, 10 कोढ़ियों में से एक कोढ़ी जो वापस आके परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरा और उसका धन्यवाद करने लगा, और वे सामरी था। वो क्या था? सामरी था। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को चंगा किया। वो इसलिए चंगा किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का वरदान था, वो परमेश्वर का स्वरूप था, और परमेश्वर के स्वरूप में यीशु मसीह ये कार्य करता था। यीशु जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र था, और प्रिय पुत्र होने के साथ साथ परमेश्वर का आत्मा उसके बीच में कार्य करता था। तो यहाँ पर वो कोढ़ी व्यक्ति जो शुद्ध हो चुका था, जो चंगा हो चुका था, वो यीशु के पांव के में मुंह के बल गिरा और धन्यवाद किया, जो कि एक सामरी था। कहने का मतलब क्या है? आप कोई भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी कौम से हैं, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं, या प्रभु के द्वारा आपको एक अच्छा नया जीवन मिलता है, एक स्वस्थ जीवन जो मिलता है, तो आप घुटने टेक कर, सरों को झुकाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, विनती और प्रार्थना करते प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। ये धन्यवाद करने से आप लोगों के ऊपर प्रभु का आशीष और प्रभु का बरकत आएगा, क्योंकि यीशु किसी और का नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का पुत्र है और उस परमेश्वर का स्वरूप है। तो प्रियजनों, यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति वापिस आकर प्रभु की महिमा करते, चिल्लाते हुए, हालेलुया, धन्यवाद करते हुए यीशु के पास मुंह के बल गिर के प्रणाम करता है। कारण कि उसको चंगाई दिया। किसने? यीशु ने। तो यीशु आपको भी जीवन में चंगाई, छुटकारा दे सकता है। इसलिए आप अपने आप को किसी के आगे मत झुकाइए, सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर यहोवा के आगे और उसके प्रिय पुत्र जो कि हमारा मसीहा है, हमारा उद्धार करने वाला है, उसके आगे झुकिए और फिर देखिए कि परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कितना ही और आगे बढ़ाता है और कितना ही अच्छा एक जीवन देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानव जाति का जीवन का उद्धार का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, और यीशु मसीह के अलावा कोई भी आपको चंगाई, कोई भी आपको छुटकारा, कोई भी आपको जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद वचन में कहा है, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका वचन 6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, ये यीशु ने कहा है, और उसके बिना यानी यीशु के बिना कोई भी स्वर्ग में पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए प्रियजनों, अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, स्वर्ग में परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हो, तो यीशु ही एक रास्ता है, यीशु ही एक सत्य है, और यीशु एक जीवन है जो आप लोगों को उस जीवन में, उस जीवन के पड़ाव में, उस जीवन के रास्ते में लेके जा सकता है, जो जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन देना चाहता है। और ये जीवन हमें मिल चुका है, तो ये जीवन आपको भी मिलना चाहिए। विश्वास करने वाले बोले आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति अपने आप को झुकाता है, दंडवत करता है यीशु के आगे और उसका धन्यवाद करता है, क्योंकि यीशु ने उसको चंगाई दी है और यीशु ने उसको एक नया जीवन दिया, शुद्ध जीवन दिया, जिसमें पाप नहीं है और जिसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे लगे कि इसमें कोई ऐसा पाप छुपा हुआ है। यीशु को मानना, यीशु पर विश्वास करना और उसके लहू को कबूल करना कि यीशु मसीह का लहू हम पापियों के लिए बहाया गया, वो यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा है। प्रियानो, हमें प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को
जानना है, उस बलिदान को ग्रहण करना है जो बलिदान आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए दी है। हालेलुया। और वो इसलिए दी है कि मानव जाति यानी मनुष्य बचाए जाए, पापों से बचाया जाए, नरक जाने से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो अगला वचन हम पढ़ेंगे दंडवत के बारे में, आज झुकने के बारे में बता कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, नया नियम प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसका वचन पढ़ेंगे, वचन 25 और 26। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। मैं बताना चाहता हूँ नया नियम प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका वचन 25 और 26। यहाँ पर भी झुकने के बारे में है। तो यहाँ पर एक कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति है जो कि एक विश्वासी है, परमेश्वर को मानने वाला है। तो यहाँ पर कुरनेलियुस जो कि विश्वासी है, परमेश्वर को मानने वाला है, तो स्वप्न में स्वर्गदूत कुरनेलियुस से बात करता है और कहता है कि जिस नगर में तू रहता है उसी नगर में एक पतरस नाम का व्यक्ति जो कि विश्वासी है, जो कि परमेश्वर का जन है, वो रहता है। तू उसे घर पे बुला और उसका आदर मान कर, उसका सत्कार कर, अतिथि सत्कार कर और उसको अपने घर में बुलाकर प्रभु का सुसमाचार यानी प्रभु का वचन को सुन, और सुनने के द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। कुरनेलियुस जो पतरस को कभी ना मिलने वाला, कभी ना मिला हुआ व्यक्ति को, वो अपने सिपाही को कहता है कि जाओ उस नगर में पतरस नाम का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर को मानने वाला है, उसको बुला कर लाओ और हम उससे प्रभु का सुसमाचार, परमेश्वर की वाणी सुनना चाहते हैं। हालेलुया। तो आइए हम वचन में पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। 24 में क्या लिखा है, ध्यान से सुने। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। किसकी? पतरस की। 25 में लिखा है, जब पतरस भीतर आ रहा था, कहाँ? घर के भीतर। कुरनेलियुस के घर के भीतर पतरस जब आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की। क्या की? भेंट की, मतलब उससे मुलाकात की। दरवाजा में जब पतरस घर के भीतर आया, कुरनेलियुस ने उसको देखा, उससे भेंट की, उसको नमस्कार किया और उसको वेलकम या उसका स्वागत किया और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। देखो, एक मनुष्य कुरनेलियुस जो कि एक सिपाही है या एक सूबेदार हो सकता है, वो उसके पांव पर गिर गया। किसके? पतरस के पांव के आगे गिर गया, यानी झुक गया और क्या किया? प्रणाम किया। तो यहाँ पर पतरस ने उसको क्या कहा? 26 में क्या लिखा है? परंतु पतरस ने उससे उठाकर कहा, मतलब वो गिर चुका था, वो दंडवत करने के लिए, पांव छूने के लिए गिरा हुआ था, तो पतरस ने उसको उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। हालेलुया। देखो, पतरस जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, यीशु का चेला है, उसे उठाकर क्या कहता है कि खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं, मैं भी तो मनुष्य हूं। यहाँ पर पतरस अपने आप को कोई भगवान या ईश्वर नहीं कहला रहा है, वो क्या कहता? मैं भी तो एक मनुष्य हूं। ये पतरस कह रहा है, प्रभु का दास कह रहा है, प्रभु यीशु का चेला कह रहा है कि मैं भी तो एक मनुष्य हूं। इसका मतलब क्या है? प्रभु का कोई भी हो दास, बिशप हो, रेवरेंड हो, प्रेरित हो, अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, पास्टर हो, टीचर, कोई भी प्रभु का दास है उच्च पदवी में। तो प्रियजनों, देखने और सुनने वालों को मैं ये कहना चाहता हूं, आप किसी भी प्रभु के दास के पांव को नहीं छूना है, उसे दंडवत नहीं करना है, उसके पांव को नहीं छू के उसे नमस्कार या प्रणाम नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पहले यीशु ने सिखाया
कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। ये यीशु ने सिखाया, जबकि शैतान कह रहा तो गिर और मैं तुझे सब कुछ वैर भव ये सब कुछ धन संपत्ति सब कुछ दूंगा। ये पहले यीशु ने सिखाया। फिर पतरस भी ये सिखा रहा है कि मैं भी तो एक मनुष्य हूँ, मैं कौन सा भगवान हूँ या मैं कौन सा ईश्वर हूँ। यहाँ पर कुरनेलियुस जो कि एक सूबेदार है और एक मनुष्य ही है, और एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को झुक रहा है। तो ये जो यीशु का चेला जो पतरस से क्या कहता है, तू मुझे प्रणाम मत कर, मैं भी तो एक मनुष्य हूँ। यहाँ पर सीखने की जरूरत है प्रियो, कि हम जो लोग पास्टरों के पांव छूते हैं, प्रभु के दास के पांव छूते उसको पैरों को हाथ लगाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, खबरदार कोई भी किसी भी पास्टर को दूर से नमस्कार या जय मसीह की कर सकता, पर झुक कर प्रणाम नहीं कर सकता। प्रभु ऐसे लोगों को आशीष भी नहीं दे सकता, बरकत भी नहीं दे सकता, और ऐसे लोगों को अच्छा भी नहीं समझता। अच्छाई इसी में है, भलाई इसी में है कि सिवाय परमेश्वर के आगे और सिवाय उसके पुत्र यीशु मसीह के आगे ना तो सर झुकाना है और ना ही हाथ जोड़ना है, क्योंकि हाथ और सिर सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा और उसके पुत्र यीशु मसीह के आगे ही झुकाना है। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल में, पवित्र शास्त्र में पतरस में क्या सिखा रहा है, कुरनेलियुस को मना करता, उठ और खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। यानी कि पतरस को ये सिखा रहा है कि मेरे पाँव मत पकड़ो, मेरे पाँव मत छुओ, मुझे दंडवत मत करो, मुझे प्रणाम मत करो, मैं भी तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ और मैं भी एक तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ। तो वचन ये सिखाता है कि हमें किसी मनुष्य के आगे या किसी भी बड़े संत महात्मा या किसी भी बाबा या किसी भी पास्टर, किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है, पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा और उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आगे ही झुकना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो ये वचन था प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 25 और 26 आप पढ़ सकते हैं, वचन में लिखा है। अगला वचन है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका वचन 10 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य आप पढ़ते रहे, सुनते रहे, और आप अभी नहीं पढ़ सकते तो बाद में पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। 4 अध्याय और उसका वचन 10। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका वचन 10, और यहाँ पर कौन झुक रहा है? यूहन्ना झुक रहा है। वो यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का भाई था, बंधु था। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना का ही प्रकटीकरण है। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन है, जिसने साक्षात परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत और प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा है। और यहाँ पर यूहन्ना जो कि प्रभु यीशु मसीह का भाई था, वो इस वचन में है, इस प्रकाशित वाक्य में है। और ये हमें वचन क्या सिखाता है, ध्यान सुने। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका वचन 10। तब लिखा है, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट के सिंहासन के सामने यहाँ कहते हुए डाल देंगे। हालेलुया। प्रियजनों, यहाँ पर वचन सिखाता है कि 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने प्रभु का वचन यहाँ हमें सिखाता है कि उस समय, आने वाले समय में, प्रकाशित वाक्य में समय में लिखा है कि आने वाले समय में वो लोग 24 प्राचीन सिंहासन बैठने वाले जो कि यीशु मसीह के सेवक हैं, मानने वाले, परमेश्वर वाले लोग हैं, जिनको सिंहासन दिया गया है, उसके आगे, उसके सामने गिर पड़ेंगे। कौन लोग? वो लोग जो मुक्ति पाना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, उसके आगे झुकेंगे, जो युगानुग जीवता प्रणाम करेंगे। युगानुग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज, कल और युगानुग एक सा है। कौन? यीशु मसीह। उसको प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही
तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी इच्छाओं से भी थी और सिरजी गई है। हालेलुया। कहने का मतलब है कि हमें सिरजने वाला, हमें बनाने वाला और कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और हमें सिर्फ और सिर्फ अभी भी, आने वाले समय में भी और न्याय वाले दिन सिर्फ और जीवित परमेश्वर के आगे, उसके सिंहासन के आगे हमें प्रणाम करना है, हमें झुकना है और उन्हें दंडवत करना है। यहाँ पर स्वर्ग के राज्य में जब झुका जा रहा है, झुकने की बात आई है, तो ये झुकना कहाँ पर है? ये झुकना परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के आगे, जो कि हमारा सृष्टि करता है। और वो प्रभु परमेश्वर है, वही महिमा और वही आदर के योग्य है और उसी के पास सामर्थ्य देने का योग्य है। कहने का मतलब आदर और महिमा धरती के लोगों को, पृथ्वी के लोगों को, मनुष्य को ना देते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि केवल वही एक योग्य है और केवल वही हमारे जीवन दाता है। हालेलुया। तो ये प्रकाशित वाक्य के अध्याय 4 उसमें 10 में लिखा है। अब पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7 का 11। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। 11 में क्या लिखा है, ध्यान से सुने। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुग बनी रहे, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्ग में स्वर्गदूत जो हैं, वो स्वर्गदूत सिंहासन और प्राचीनों के चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरे। कौन? वो लोग जिनका न्याय हुआ है, होने वाला है, वो गिर पड़े। और वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुग बनी रहे, आमीन। प्रियजनों, शक्ति, सामर्थ्य, बल देने वाला, बुद्धि देने वाला, ज्ञान देने वाला और खासकर एक स्वस्थ जीवन देने वाला और कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो हमें उसी को प्रणाम करना है, उसी को दंडवत करना है और उसी की उपासना और उसी की महिमा करना है। इसलिए पृथ्वी पे किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य की उपासना या दंडवत या प्रणाम मत करो, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। परमेश्वर को पसंद ये है कि परमेश्वर के लोग सिर्फ परमेश्वर की महिमा करें और उसके पुत्र यीशु की ही महिमा करें, क्योंकि पिता पुत्र दोनों मिलकर ही इस मानव जाति को बनाने वाले हैं, रचने वाले हैं और चलाने वाले हैं। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। फिर लिखा है, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका वचन 10। ध्यान से सुनते रहें, पढ़ते रहें। दंडवत किसे करना है? दंडवत सिर्फ परमेश्वर को करना है और उसके पुत्र यीशु को करना है। ठीक है। 19 अध्याय और वचन 10 क्या लिखा है? तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यहाँ पर यूहन्ना जो कि यीशु का भाई है, प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है? तब यूहन्ना, यानी कि लिखा है, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए, यानी कि स्वर्गदूत उसको दिखाई दिए। किसको? यूहन्ना को। तो वो समझा, यूहन्ना समझा कि परमेश्वर है, तो उन्हें दंडवत करने लगा। किनको? स्वर्गदूतों को दंडवत करने लगा। कौन? यूहन्ना। तो दंडवत करने के लिए जैसे ही पांव के ऊपर गिरा, तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, देख ऐसा मत कर। देखो, स्वर्गदूत भी कह रहे हैं कि ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं। कहने का मतलब है, स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं? मैं तेरा और जितने तेरे संगी, तेरे दोस्त, तेरे मित्र, उन सभी लोगों का दास हूं।
तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी प्रभु की सेवकाई करता है, दास दासी कोई भी सेवकाई करता है, तो स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं, स्वर्गदूत उनकी देखरेख करते हैं, स्वर्गदूत उन लोगों को संभालते हैं। किसकी आज्ञा के अनुसार? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। जिस तरह पवित्र शास्त्र बाइबल भजन संहिता 91 अध्याय वचन 11 में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं भी, यानी कि प्रभु के दास जहां कहीं भी जाए, तुम्हारी रक्षा करे। और रक्षा करने वाला कौन है? स्वर्गदूत। और उसको भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। तो यहाँ पर भी स्वर्गदूत यूहन्ना को कहता है कि तू मेरे पाँव मत पड़, तू मुझे दंडवत मत कर, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, जो कि यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। यानी कि अगर मानव जाति, अगर मनुष्य यीशु की गवाही देते हैं, तो स्वर्गदूत भी यीशु की गवाही देते हैं और देना चाहते हैं और देंगे। और वो स्थिर हैं कि हम सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ यीशु की गवाही ही देनी है और स्थिर रहना है, डगमगाना नहीं है, भटकना नहीं है, गवाही देना है। जिस यीशु ने हमें चंगाई दी, जिस यीशु ने हमें छुटकारा दी, जिस यीशु ने हमें जीवन दिया, उसकी गवाही हमें देनी है, लोगों को गवाही देनी है, बताना है कि यीशु मसीह ही हमारे लिए हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है और यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है। आमीन। और फिर लिखा है परमेश्वर ही को दंडवत कर। स्वर्गदूत क्या कह रहा है कि तू परमेश्वर ही को दंडवत करो। स्वर्गदूत कह रहा है, स्वर्ग में यूहन्ना को कह रहा है कि तू मुझे दंडवत मत कर, तू सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। क्योंकि यीशु की गवाही देने वाले तुम हो, यीशु की गवाही देने वाले हम हैं, और ये भविष्यवाणी हुई है कि हम प्रभु यीशु की गवाही देंगे और देते रहेंगे। कब तक? जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। हालेलुया। गवाही हमें पृथ्वी पर देनी है, गवाही हमें मानव जाति के बीच में देनी है, गवाही हमें मनुष्यों को देनी है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जो गवाही स्वर्गदूत देते हैं, देना चाहते हैं, वो गवाही यीशु के चेलों ने दी है, तो वो गवाही हमें भी देनी है और आपको भी देनी है, जिस यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है, विश्वास वाला, प्रार्थना वाला और उद्धार वाला। विश्वास और प्रार्थना और उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर से ही मिलेगा, और कोई भी आपका उद्धार और कोई भी आपको जीवन नहीं दे सकता सिवाय यीशु के। इसलिए प्रियजनों, प्रणाम भी यीशु को करो, दंडवत भी यीशु को करो, और शिक्षा भी यीशु की हो, और जीवन भी यीशु के ग्रहण करो। और पिता का धन्यवाद करो, जिस पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए दे दिया कि हम पापों से और नरक से जाने से बचा जाए। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका वचन 8। लिखा है, ध्यान से सुने, लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका वचन 8 में लिखा, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है यूहन्ना, जो कि एक दर्शन देखता है, एक विजन देखता है, और दर्शन और विजन में क्या दिखता है? वो स्वर्गदूतों को देखता है। पर स्वर्गदूत थे, पर उसे क्या लगा कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर की आत्मा है, पर वो परमेश्वर नहीं थे, वो स्वर्गदूत थे। तो वो यूहन्ना उनके पांव के नीचे गिर पड़ा और दंडवत करके कहने लगा। जो स्वर्गदूत उसे दिखाते थे, उसे विजन देते थे, दिखाते थे, परमेश्वर के बारे दिखाते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे स्वर्गदूत दिखाते थे। किसको? यूहन्ना को। वो गिर पड़ा और दंडवत करने लगा। किसको? स्वर्गदूतों को दंडवत करने लगा। यूहन्ना को लगा कि वो परमेश्वर है, पर वो परमेश्वर नहीं थे, वो स्वर्गदूत थे। तो दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा, स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों की मानने वालों का संगी दास हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। यहाँ पर स्वर्गदूत क्या कहता है? यूहन्ना, मैं तेरा और जितने भी भविष्यवक्ता उनका और संगी दासों का और इस पुस्तक को, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने वालों का संगी दास। वो भी एक दास बन रहा है,
परमेश्वर नहीं बन रहा है, वो भी हमारे जैसा दास बन रहा है। एक स्वर्गदूत यूहन्ना को कहता, मैं भी तो तुम्हारे जैसा प्रणाम करने वाला, परमेश्वर के आगे झुकने वाला, परमेश्वर को दंडवत करने वाला, तुम्हारे जैसा ही एक संगी दास हूं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। फिर लिखा है कि परमेश्वर ही को दंडवत कर। जिस तरह स्वर्गदूत कहता है कि जिस तरह हम स्वर्गदूत परमेश्वर को दंडवत करते हैं, उसी तरह तू मुझे दंडवत मत कर, मुझे प्रणाम मत कर, मेरी उपासना मत कर। तू सिर्फ और सिर्फ तू और तेरे संगी साथी, तेरे संगी दास, कोई भी भविष्यवक्ता और जो भी पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही दंडवत करे, किसी मनुष्य को, किसी स्वर्गदूत को दंडवत ना करे, सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही दंडवत करे। क्योंकि परमेश्वर को दंडवत करना ही परमेश्वर को भाता है। क्योंकि जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा, जिसने हमें ये जीवन दिया है पृथ्वी पर, हमें उसी के आगे सरों को झुकाना, उसी के आगे विनती करना, उसी के आगे निवेदन करना और उसी के नाम को धन्यवाद करना है। ना तो हम प्रभु के दास का पाँव पड़ सकते हैं, ना किसी पत्थर का, किसी मिट्टी का, किसी लकड़ी का या किसी फोटो को दंडवत नहीं करना है, उसको प्रणाम नहीं करना है, और ना ही किसी संत महात्माओं के पैर पड़ना है या किसी महर्षि या महापुरुष के पैर पड़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसका पांव पड़ना है, उसे दंडवत करना है जिसका हमारे जीवन पर अधिकार, और हमारे जीवन पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता यहोवा का और उसके पुत्र यीशु मसीह का ही अधिकार है। और हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर हमारे माता पिता का भी अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर किसी भी हाथों की बनाई हुई कलाकृतियों के, मूर्तियों का, देवी देवताओं का अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का और उसके पुत्र यीशु मसीह का अधिकार है, और ये उसी को अधिकार है और हम उसके आगे ही हमें झुकना है। हालेलुया। फिर लिखा है कि फिर लिखा है कि परमेश्वर के दंडवत करो। यहाँ स्वर्गदूत कह रहा है मुझे दंडवत मत करो, यूहन्ना को कह रहा है कि मुझे दंडवत मत करो, तू, तेरे संगी साथी, तेरे भविष्यवक्ता, पुस्तकों, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने वालों, सभी लोग मुझे ना दंडवत ना करे, सिर्फ परमेश्वर को दंडवत करे। क्योंकि केवल वही एक आदर के योग्य है और वही एक महिमा के योग्य। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आइए अगला आखिरी वचन पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका वचन 4। ध्यान से सुने, आखिरी वचन है, ध्यान से सुने। तब लिखा है, तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। 24 प्राचीन प्रधान, वो लोग जो कि 12 गोत्रों में से निकले हुए हैं, उन लोगों ने, प्राचीनों ने, भविष्यवक्ता हो सकते हैं, परमेश्वर को मानने वाले लोग हो सकते हैं, और चारों और प्राणियों, प्राणी मतलब मनुष्य, यानी कि आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 19 अध्याय उसका वचन में 4 लिखा है कि उस समय 24 प्राचीन, 24 प्रधान, 24 जो हमारे ऊपर प्रधान होंगे, स्वर्गदूतों के ऊपर होंगे, वो लोग प्राणियां, मतलब मनुष्य जाति, उस वक्त न्याय वाले दिन परमेश्वर के आगे गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, हमारा न्याय करने वाला सिंहासन में बैठा था, और सिंहासन में बैठने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और वही हमारा न्याय करने वाला है, और वही परमेश्वर के आगे गुहार करने वाला है कि हे पिता, ये सब हमारे लोग हैं। कौन लोग हैं? जिन्होंने सही समय में प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता को ग्रहण किया, और आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए जीवन को ग्रहण करके चल रहे हैं। और कहा आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, कहने का मतलब क्या है? प्रभु को मानने वाले, यीशु को मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले और परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करने वाले और सच्चे परमेश्वर को मानने वाले, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने वाले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा और उसके पुत्र यीशु मसीह के आगे ही दंडवत करना है, प्रणाम करना है, नमस्कार करना है,
और उसको महिमा देना है। और कोई भी चर्च जाने वाला, कलीसिया में जाने वाला, मसीह मीटिंग में जाने वाला कोई भी व्यक्ति, भाई बहन बंधु कोई भी है, किसी प्रभु के दास, चाहे वो पास्टर है, बिशप है, रेवरेंट है, अपोस्टल है, एवेंजलिस्ट है, कोई भी क्यों ना हो, किसी के आगे सिर नहीं झुकाना और किसी के पांव नहीं पड़ना है। पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाती, पहले यीशु ने, शैतान ने भरमाया यीशु को और यीशु को कहा कि तू गिर और मैं तुझे धन दौलत सब संपत्ति दूंगा, तू मुझे गिर और मुझे प्रणाम कर। यीशु मसीह वहां पर गिरा नहीं, वहां पर उसने प्रणाम नहीं किया और उसने शैतान को कहा कि प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। ये यीशु ने शैतान को भी सिखाया, तो हमको भी सिखा रहा है कि हमें सिर्फ प्रभु परमेश्वर की उपासना करनी है और उसी के आगे दंडवत करना है। दूसरा, कुरनेलियुस के पास पतरस गया और पतरस ने, कुरनेलियुस उसके आगे झुका, उसके दंडवत करने लगा, तो पतरस ने उसको उठाकर खड़ा किया और कहा कि मैं भी तो तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ। हाँ, यहाँ पर भी ये सिखाता है कि पतरस अपने आप को मनुष्य कहला रहा है और कुरनेलियुस को कहता है कि मेरे पाँव मत पड़ और मेरे आगे मत गिर और ना मुझे दंडवत मत कर। कहने का मतलब वो पतरस भी ये चाहता है कि कोई भी मनुष्य, चाहे वो कुरनेलियुस है या कोई भी है, तो वो परमेश्वर के अलावा किसी को दंडवत या प्रणाम उपासना ना करे। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना जो कि यीशु मसीह का भाई है, वो भी स्वर्गदूतों को परमेश्वर समझकर दंडवत कर रहा है और स्वर्गदूत उसे कहता है कि तू मुझे प्रणाम मत कर, तू आगे मेरे आगे मत गिर और मुझे दंडवत कर, क्योंकि मैं भी तो तेरे जैसा संगी साथी हूँ और मैं भी एक सेवक हूँ। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत भी कह रहा है और यूहन्ना को कह रहा है प्रकाशित वाक्य में कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को दंडवत करो और उसी की उपासना करो, वही एक आदर और महिमा और सामर्थ्यवान है। हालेलुया। और उसी की महिमा करो। हालेलुया। तो प्रियजनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे झुकना है, प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करना है और पवित्र आत्मा की महिमा करनी है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो कि त्रिएक परमेश्वर है, और उस तीनों के द्वारा ही हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। पिता से भक्ति मिलती है, पुत्र से मुक्ति मिलती है और पवित्र आत्मा से शक्ति मिलती है। हालेलुया। प्रियजनों, हमारे चर्च का, हमारी कलीसिया, हमारी मंडली का नाम भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है और इसी के नाम से हम कलीसिया चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिता की भक्ति करो, पुत्र से मुक्ति प्राप्त करो और पवित्र आत्मा से शक्ति प्राप्त करो। भक्ति, मुक्ति, शक्ति, ये तीनों को प्राप्त करो और परमेश्वर का महिमा करो, प्रभु का धन्यवाद करो और उसी के नाम को महिमा दो, क्योंकि यही करने से आपका जीवन का उद्धार हो सकता है, विश्वास के द्वारा और वचन को सुनने के द्वारा। वचन को सुनते रहें और सुनने के द्वारा प्रभु में विश्वास में बढ़ते रहे और प्रभु की महिमा करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रियजनों, आज का यही वचन था झुकने के बारे में, मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर इस वचन के द्वारा सचमुच आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं और प्रभु में बढ़ सकते हैं। और बढ़ते रहो, प्रभु में बढ़ते रहो और प्रभु में परिश्रम, मेहनत करते रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, विश्वास में बढ़ते रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सही समय में आकर आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा और प्रभु आपको एक नया जीवन देगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। तो प्रियजनों, जितने भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आज का वचन जो झुकने के बारे में था, किसके आगे झुकना चाहिए और क्यों झुकना चाहिए और किसके आगे नहीं झुकना चाहिए, आज हमने वचन के द्वारा आपको बताया है। और मैं आशा करता हूँ आज के दिन प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। और मैं आपसे विदा चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज के दिन प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष बरकत दे। और जो इस वचन को इस फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे, सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आज ज़रूर किसी न किसी भाई बहन को इस वचन के द्वारा एक नया जीवन मिला होगा, विश्वास वाला, प्रार्थना वाला, उद्धार वाला। प्रभु में बढ़ते रहे, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। मैं आपसे विदा चाहता हूँ और विदा होने से पहले आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए। प्रभु, आज का जो वचन था, विश्वास करता हूँ देखने और सुनने वाला या वाली कोई भी मेरा भाई बहन बंधु है, प्रभु विश्वास करता हूँ आज के दिन प्रभु आशीष और बरकत पाएगा और पा चुका है। और आज के दिन प्रभु तेरा धन्यवाद करेगा और तेरी महिमा करेगा। प्रभु, हम अपने आप को नहीं बल्कि प्रभु आपको आगे लाना चाहते हैं।
प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु ये जितने भी लोग देख और सुन पा रहे, किसी मनुष्य को किसी पत्थर के आगे, किसी पत्थरों के आगे, किसी मिट्टी के बने हुए मूर्तियाँ, किसी मिट्टी के लकड़ियों के फोटो, पिक्चरों के फोटो के आगे, किसी के आगे सर को और हाथों को ना झुकाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे आगे झुके और प्रभु झुके और प्रभु तेरी महिमा, तेरी उपासना करें। जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु हमें दी है कि जिस तरह शैतान ने उसे कहा कि तू मेरे आगे गिर और मुझे प्रणाम कर, और यीशु ने उसका शैतान तू दूर हो जा, तू प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और उसी को प्रणाम कर। हाँ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, उस वचन के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। फिर पतरस ने कुरनेलियुस को सिखाया, कुरनेलियुस जो यीशु पतरस के पांव पड़ा और यीशु पतरस ने उसको उठा के खड़ा किया और बोला कि उठ और खड़ा, मैं भी तो मनुष्य हूँ। हाँ प्रभु पतरस ने ये सिखाया कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के पांव नहीं पड़ा करते, सिर्फ परमेश्वर के पांव, और उसी को दंडवत करते हैं। फिर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने हमें ये सिखाया कि जो कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का भाई था और स्वर्गदूतों के पांव पड़ा, इसलिए पांव पड़ा कि उसके यूहन्ना को लगा कि परमेश्वर है, पर स्वर्गदूतों ने भी उसको बताया कि मेरे पांव मत पड़, मैं भी तो तुम्हारे जैसा मैं भी तो तुम्हारा संगी दास हूँ, भविष्यवक्ताओं का और पुस्तक पढ़ने वालों का मैं सेवक हूँ, और मैं भी प्रभु का दास हूँ और तुम भी दास हो। तो स्वर्गदूत क्या कहते हैं कि प्रभु स्वर्गदूत ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपासना करो और उसी को दंडवत करो। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु हमें भी और देखने और सुनने वालों को भी आशीष बरकत दे पिता। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी हमें वचनों के द्वारा इस फेसबुक के माध्यम से देख और सुन पा रहे, उनके घर में आशीष बरकत देना, उन पति पत्नी को आशीष बरकत देना। जो चर्च नहीं जाते पिता, वो चर्च जाने वाले बने, मीटिंग में जाने वाले बने और प्रार्थना मीटिंग करने वाले बने पिता। और जो नहीं जाते प्रभु, इसी तरह हर रविवार ऑनलाइन मीटिंग करके सत्य वचन को प्रभु और हम प्रभु लोगों के पास लाते रहें और उस वचन को सुनने के द्वारा, समझने के द्वारा वो एक नया जीवन प्राप्त करे पिता, प्रभु यीशु के नाम से पिता। प्रभु जी, जितने भी नौजवान बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ाई लिखाई में बुद्धि और ज्ञान दे, अपने स्कूल की और कॉलेजों की किताब के साथ साथ पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने वाले बने पिता। हम प्रार्थना करते छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे, उनके ऊपर भी आपका नाम करो प्रभु। छोटे बच्चों को भी प्रभु पवित्र वचनों का ज्ञान हो, भजन गीत गाने का ज्ञान उनको माता पिता के द्वारा और उन प्रभु के दासों के द्वारा उनको मिले पिता। हम प्रार्थना करते जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जितने बुजुर्ग हैं जो बीमार है प्रभु यीशु तेरे नाम में चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। जो नौजवान पीढ़ी नशों में और प्रभु नशों में और नशे के सेवनों में हर तरह की तकलीफों में जा रहे, यीशु के नाम में चंगाई छुटकारा पाए पिता। हे पिता, सबके जीवन में तो कार्य कर प्रभु। जो प्रभु तेरे दास दासियां सेवकाई कर रहे, सेवा कर रहे प्रभु, सच्चे दिल से सेवकाई करे और प्रतिफल पाए पिता। हे प्रभु, सबको तेरे पवित्र हाथ में सौंपते, हम अपने आप को भी आपके पवित्र हाथ में सौंपते पिता। जिस तरह प्रभु आपने अब तक हमें संभाला प्रभु, आगे भी संभालना। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते पिता। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें भी आशीष बरकत दे और सुनने देखने वाले को भी आशीष बरकत दे पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर और महिमा आपको देते पिता, सारा जलालम आपको देते पिता। आज की विनती प्रार्थना, आज की ऑनलाइन मीटिंग के लिए प्रभु धन्यवाद कि स्वर्गदूत के तुमने हमारी रक्षा की, अब तक हमें संभाला। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते पिता, सारा जलाल आपको देते। बड़ी बड़ी टेस्टमनी, बड़ी बड़ी गवाही प्रभु इस फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों आपको देने पे और प्रभु तेरी महिमा बने और वो तेरी महिमा का पात्र बने पिता। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु और सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। सुनिए और कबूल और ग्रहण कीजिए अपने स्वर्ग में पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष बरकत दे। फिर मिलेंगे एक नए रविवार को ऑनलाइन मीटिंग के साथ, नए वचन के साथ, वो वचन जो आपके जीवन को बदल सके। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, प्रेज द लॉर्ड।